स्टोरी टोकरी पिछले 6 सालों में जाने कितने ही बच्चों के लिए नॉन स्क्रीन एंटरटेनमेंट का जरिया बना, जाने कितने ही बच्चों के लिए बेड टाइम स्टोरीज का सोर्स बना और जाने कितने ही बच्चों के दिल को अपनी कहानियों से छुआ। और ये सब हम आगे भी करते रहेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। अगर आप स्टोरी टोकरी के इस विजन को सपोर्ट करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर अपना सपोर्ट दिखाइए। आप सुन रहे हैं स्टोरी टोकरी। ये कहानी है ढक्कनपुर की। ढक्कनपुर जंगल से सटा हुआ एक गांव था और वहां रहती थी 3 बहनें, ईना, मीना और डीका। ये तीनों अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक दिन उनकी माँ उनकी नानी से मिलने दूसरे गांव जाने वाली थी और जाने से पहले उन्हें अपनी तीनों बेटियों को एक जरूरी बात समझानी थी। इसलिए उसने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी नन्ही परियों, मम्मी को तुम्हारी नानी से मिलने जाना है। एक जरूरी काम आ गया है और आज ही जाना होगा और तुम्हें साथ नहीं ले जा सकती। रात को मुझे वहीं रुकना पड़ेगा। ये सुनकर सबसे छोटी बहन डीका थोड़ी सी घबरा गई और अपनी तोतली आवाज में बोली, मम्मी मम्मी आप जल्दी आना, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं है मेरी नन्ही परी। ईना तुम्हारे लिए मोमबत्ती जला देगी और अंधेरा फुल हो जाएगा। डीका तुम डरो मत, मैं हूं ना। ये थी ईना, जो कि सबसे बड़ी और सबसे समझदार बहन थी। अपनी बहनों की जिम्मेदारी के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वहीं मीना, बीच वाली बहन, थोड़ी चुलबुली और जल्दबाज थी। कोई भी काम करती पहले थी, सोचती बाद में थी और आज भी वो फट बोली, मम्मी आप जल्दी जाओ और आराम से आना और मेरे लिए केक लेकर आना और गाजर का हलवा भी। ठीक है मीना। और हाँ, याद रहे जब मैं ना रहूं तो दरवाजे को अच्छे से लॉक करना और जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर माँ वहां से निकल गई। बच्चियों ने दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने सोचा देर तक खेलेंगी, खूब मस्ती करेंगी और बड़े आराम से रहेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर से कुछ दूरी पर एक बूढ़ी लोमड़ी रहती थी, जिसने सारी बात सुन ली थी। काफी समय से वो ऐसे ही मौके की तलाश में थी। उसे एक आइडिया आया। उसने फैसला किया कि वो उनकी नानी बन के जाएगी और मौका मिलते ही उन्हें खा जाएगी। उसने घर के बाहर रस्सी पर सूख रही एक साड़ी उतारी और अपने ऊपर लपेट ली। सर को साड़ी से ढककर घर के दरवाजे पर पहुंच गई। खटखटाने की आवाज सुनकर तीनों बहनें घबरा गई और डीका तो बिल्कुल सहम गई। लेकिन ईना ने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कौन है? मेरी प्यारी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी नानी, ग्रैंडमा। नानी का नाम सुनते ही मीना और डीका बहुत खुश हुए। लेकिन ईना को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने पूछा, नानी आप यहाँ कैसे? मम्मी तो आपसे ही मिलने गई हैं। आपको वो रास्ते में नहीं मिली? मुझसे मिलने गई है और मैं यहाँ आ गई। वो दूसरे रास्ते से गई होगी, कच्चे रास्ते से। मैं तो बूढ़ी हूँ ना, मैं पक्के रास्ते से आई हूँ, इसीलिए वो मुझे नहीं मिली होगी। और वो रास्ता बहुत लंबा था, वेरी लॉन्ग। मैं पूरी तरह थक गई हूँ, वेरी टायर्ड। इसलिए अब दरवाजा खोलो मेरी बच्ची, मुझे अंदर आने दो। पर नानी आपकी आवाज को क्या हुआ? इतनी अजीब क्यों लग रही है? मेरी प्यारी बच्ची, आते हुए मुझे काफी
ठंडी हवा लग गई थी और मुझे जुकाम हो गया। इसलिए मेरी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। मेरी प्यारी बच्ची, अब तो दरवाजा खोल दो, मुझे ठंडी लग रही है, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। ठीक है, चली जाओ, मम्मी आपको रास्ते में मिल जाएंगी। वैसे भी तो वो आपसे ही मिलने गई हैं। मेरी प्यारी बच्ची, अब कहाँ इन बूढ़ी हड्डियों में जान बची है कि वापस जा सके। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, बस आराम करना चाहती हूँ बेटा। जस्ट रेस्ट। अब मुझे अंदर आने दो। नानी की ये बात सुनकर मीना झट से बोली, अरे दीदी, आपने सुना नहीं? नानी कितनी थक गई है। दरवाजा खोलो ना। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? दरवाजा नहीं खोलोगी तो नानी अंदर कैसे आएगी? अंदर नहीं आएगी तो? आराम से मीना, मैंने सुन लिया, मैं खोल दूंगी दरवाजा, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पूछना है। नानी, अच्छा ये तो बताओ कि हम सबके नाम क्या हैं? ये सवाल सुनकर लोमड़ी के पसीने छूट गए। उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, अरे कैसी बात कर रही हो मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी नानी हूँ। ग्रैंडमा, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता होगा क्या? लोमड़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, इसलिए उसने बात को टालने की सोची। मैं सब समझ गई। मुझे अचानक देखकर तुम घबरा गई हो ना? कोई बात नहीं। तुम्हारी घबराहट कम करने के लिए मैं एक गाना सुनाती हूँ। कौन सा गाना था जो पिछले हफ्ते ढाबे पे सुना था? हाँ, इना मीना डिका, डाई डामानिका, माका नाका नाका, चिका फिका रिका, इना मीना डिका डिका डे डाई डामानिका, माका नाका चिका फिका रोला रिका, रम पम पोश रम पम पोश। गाने में अपना नाम सुनकर डीका बोली, अले, इनको तो हमारा नाम भी पता है, ये तो नानी ही है। अरे हाँ, चलो दरवाजा खुलते हैं। मीना और डीका को यकीन हो गया कि उनकी नानी ही आई है। उनसे रहा नहीं गया, वो दोनों दरवाजे के पास गई। एक ने लॉक खोला और दूसरी ने दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, लोमड़ी ने खांसते हुए फूंक मार के मोमबत्ती बुझा दी। ईना अपनी जगह ही खड़ी थी, लेकिन मीना और डीका दोनों लोमड़ी के पास भागकर गई। लोमड़ी ने भी उन्हें सहलाते हुए लालच भरी आवाज में बोला, तुम दोनों कितनी नाजुक हो और एकदम नरम भी। कितनी मिठास होगी तुम दोनों में। मेरा मतलब है कि तुम दोनों कितनी स्वीट हो। वेरी स्वीट, वेरी सॉफ्ट। लोमड़ी के मन में लड्डू फूट रहे थे। आज उसकी इच्छा पूरी होती नजर आ रही थी। अब बस इन तीनों के सोने भर की देर थी। उसके बाद लोमड़ी आराम से तीनों को खा सकती थी। उन्हें जल्दी सुलाने के लिए उसने फिर एक बहाना भरा, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। चलो मेरी प्यारी बच्चियों, सोने चलते हैं। कम स्लीप। लोमड़ी तीनों को साथ लेकर बेड पर लेट गई कि तभी डीका का हाथ लोमड़ी की पूंछ पर लगा। उसने अपनी तोतली आवाज में कहा, नानी, आपके पैरों पर तो झाल उगी हुई है। झाल? ओ झाड़ क्या? झाड़ियाँ? मेरी प्यारी बच्ची, ये झाड़ू है, झाड़ू। तुम्हारी मम्मी के लिए लाई हूँ। और फिर कुछ देर में मीना का हाथ लोमड़ी के नाखूनों पर लगा, जिस पर इस बार मीना ने पूछा, नानी, आपके हाथों पर तो कांटे लगे हैं। कांटे देखो। कांटे? नहीं मेरी प्यारी बच्ची, ये तो तिल्लियां हैं, तिल्लियां। इनसे मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बुनूंगी। ईना लेटे लेटे ये सब सुन रही थी।
और उसे भी लोमड़ी के शरीर के बाल महसूस हो रहे थे। तभी उसका हाथ लोमड़ी की मूंछों पर पड़ा और वो समझ गई कि ये नानी नहीं लोमड़ी है। उसे पता चल गया था कि वो तीनों अब बड़ी मुसीबत में हैं। अरे ये तो नानी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमें खा जाएंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मीना और डीका, आज तो हम सहतूत खाना भूल ही गए। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे सहतूत खाना। चलो चलो चलते हैं। लेकिन लोमड़ी किसी को कहीं नहीं जाने देने वाली थी, इसलिए उसने थोड़े गुस्से में कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरा मतलब है कि I mean, इतनी दूर से मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम जा रही हो। Why go? तुम तीनों यही रहो। ईना का लोमड़ी से दूर जाने का ये तरीका तो काम नहीं आया, इसलिए उसने दूसरी तरकीब लगाई। नानी, क्या आपने कभी हमारे पेड़ के सहतूत खाए हैं? मलबरी कितने मीठे और रसीले होते हैं। यम, मेरे तो मुंह में पानी आने लगा। मुंह में डालते ही खुल जाते हैं। आपको तो भूख भी लगी होगी, आप भी चलो ना हमारे साथ, आप भी खा लेना। लोमड़ी को भूख तो लगी थी और सहतूत के बारे में इतनी बातें सुनकर उसका मन उसे खाने को ललचा गया, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ती कैसे? इसलिए उसने ईना से कहा, ईना मीना डीका, मेरा मुंह है फीका फीका, तुम हिला दो मेरे लिए ये सहतूत मीठा मीठा। ठीक है नानी, आप यहीं रुको, हम लेकर आती हैं आपके लिए। ईना, मीना और डीका तीनों बाहर निकले और पेड़ पर चढ़ गए। ईना ने अपनी दोनों बहनों को सारी सच्चाई बता दी और वहां दूसरी तरफ लोमड़ी मन ही मन सहतूत का स्वाद ले रही थी। लेकिन काफी वक्त बीतने के बाद भी जब कोई वापस नहीं आया तो लोमड़ी खुद बाहर निकल कर गई। पेड़ के नीचे पहुंचकर वो बोली, मेरी प्यारी बच्चियों, अरे तुम तो खुद ही खाए जा रही हो। वेरी बैड, मुझे भी तो दो ना। नानी, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई, ये सहतूत जादुई है। इससे खुद तोड़ के खाना होता है, वरना मीठे नहीं लगते। पर प्यारी बच्ची, मैं ऊपर कैसे आऊं? हाउ? आप चिंता मत करो, घर में एक टोकरी और रस्सी रखी है। आप टोकरी में बैठकर रस्सी ऊपर फेंक दो, मैं आपको ऊपर खींच लूंगी। लोमड़ी को बस किसी तरह सहतूत खाना था, इसलिए वो अंदर जाकर टोकरी ले आई और उसमें बैठकर उसने रस्सी ऊपर फेंकी। ईना ने रस्सी को ऊपर खींचना शुरू किया। दम लगा के हैशा। देखते ही देखते लोमड़ी ऊपर उठने लगी और सहतूत का स्वाद सोच कर उसके मुंह में पानी आने लगा कि तभी लोमड़ी अचानक धड़ाम से नीचे गिरी। हाय मम्मी, ये क्या किया मेरी प्यारी बच्ची? मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? बहुत दर्द हो रहा है। वेरी पेन। सॉरी नानी, वो आपका वजन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। इस बार मैं और मीना दोनों आपको ऊपर खींचेंगे। हाँ नानी, हम दोनों आपको ऊपर पहुंचा देंगे। अब मेरा मतलब ऊपर खींच लेंगे। अच्छा ठीक है, खींचो। दम लगा के हैशा। कि तभी लोमड़ी एक बार फिर से नीचे गिरी। या मम्मी, मेरी पीठ। अब क्यों गिरा है मेरी प्यारी बच्चियों? वाई, ओ दर्द हो रहा है। वेरी पेन। नानी, आपका वजन हम दोनों के लिए भी बहुत ज्यादा है। इस बार डीका भी आपको ऊपर खींचने में मदद करेगी। हाँ नानी, हम तीनों मिलते आप तो ऊपर खींच लेंगे। वो लालची लोमड़ी सहतूत को बस किसी तरह भी चखना चाहती थी और उसने इस बार भी हाँ कर दी।
और फिर से एक बार वो तीनों मिलकर उसे ऊपर खींचने लगे। इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ सहतूत तक नहीं पहुंचा। तो उसने तीनों से कहा, मेरी प्यारी बच्चियों, अब मुझे थोड़ा और ऊपर करो, और ऊपर करो। लेकिन ईना के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने रस्सी पेड़ से बांध दी और लोमड़ी को हवा में लटका छोड़ दिया। इसे देखकर लोमड़ी घबरा गई और ईना से बोली, अरे मेरी प्यारी बच्ची, क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ नानी। और इतना कहकर वो तीनों पेड़ से नीचे उतर गई। अब लोमड़ी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तीनों क्या कर रही थी। उसने कहा, अरे अरे तुम अपनी नानी को छोड़कर कहाँ जा रही हो? तुम हमारी नानी नहीं हो, तुम लोमड़ी हो। हमें सब पता चल गया है। अब तुम्हारी खैर नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्या? व्हाट? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना, चालाक लोमड़ी। लोमड़ी का भांडा फूट गया था। अब वो मुश्किल में फंस गई थी। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए उसने अपनी आखिरी चाल चली। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जस्ट जोकिंग। मुझे तो बहुत मजा आया, तुम्हें भी आया होगा। चलो अब ये हंसी मजाक बंद करते हैं। तुम मुझे नीचे उतारो, फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मेरा मतलब है यहाँ से चली जाऊंगी। आई विल गो। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अभी उतारती हूँ। मीना, तुमने सुना? लोमड़ी नानी को नीचे आना है। एक काम करो, रस्सी काट दो। अरे नहीं, ऐसा मत करना। डोंट डू। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। यहाँ कितनी अच्छी हवा आ रही है। आई एम हैप्पी हियर। ऐसे कैसे नानी जी? आपने हमें इतना प्यार किया, हमें भी तो आपकी सेवा करनी है। मीना और डीका, जाओ अंदर से डंडे लेकर आओ। हमें नानी की सेवा करनी है। नहीं, नो। इतनी खातिरदारी की क्या जरूरत है? नो नीड। मुझे नहीं करवानी सेवा। नो सेवा। मीना अंदर घर से 3 डंडे लेकर आई। तीनों बहनें एक एक डंडा लेकर खड़ी हो गई और लोमड़ी को पीटना शुरू किया। मम्मी, मर गई मेरी पीठ। अभी तो और लो, ये लो और ये भी लो। मजा आया? मजा? जब तक मजा नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ूंगी। हाँ, आ रहा है। लगता है मजा आ रहा है। उई, मजा आ रहा है। अब तो छोड़ दो, बहुत मजा आ रहा है। सुना टीका, इसे तो मजा आ रहा है, और सेवा करो इसकी। नहीं मेरी प्यारी बच्ची, अब और मजा नहीं चाहिए। कहीं इतने मजे लेकर मैं मर ही ना जाऊं। ईना, मीना, डीका तीनों ने मिलके पीटा। बड़ा खाने चली थी मैं सहतूत मीठा। अब कौन करेगा मेरी अय्या टेढ़ी कमर को सीधा। हाय, मर गई मम्मी। हाय।